रहमतों बरकतों वाला महीना रमज़ान आ रहा है। हैं तो सब महीने ही अल्लाह के, सब अल्लाह ने ही बनाए हैं, लेकिन रमज़ान की फजीलत अलग है। इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है। ये रहमत, बरकत और जहन्नुम से नजात हासिल करने का महीना है। अल्लाह ताला हमें सारे रोजे रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दी, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, और रमज़ान से पहले ना हम सब की कोशिश होती है कि हम अपने सारे जितने भी बड़े बड़े काम हैं वो ख़त्म कर लें। इसलिए हम सब होम मेकर इस टाइम अपने घरों में बिजी हो जाती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितने बड़े बड़े काम है ना वो सारे इस माह रमज़ान के आने से पहले ख़त्म कर लें, ताकि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम इबादत को दे सकें और अपने रोजे को अच्छा से अच्छा बना सकें। और हर कोई अपने हिसाब से ना अपने कामों को मैनेज करता है, इनको खत्म करने की कोशिश करता है। इसी तरह मैंने भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैंने सबसे पहला काम किचन की क्लीनिंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करना भी ना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम साथ साथ ही किचन को साफ करते रहते हैं, लेकिन जब हम इसकी डीप क्लीनिंग पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी क्लीनिंग की हमें कितनी जरूरत है। बर्तन तो हमारे डेली बेसिस पे यूज होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी कैबिनेट है वो हमेशा बंद रहती हैं। इसमें स्मेल पैदा हो जाती है या इसमें बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी क्लीनिंग करने से ना वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। रमजान से पहले क्लीनिंग इसलिए भी बहुत जरूरी है कि रमजान के बाद ईद आती है और ईद की तैयारी भी साथ ही हो जाती है। इस तरह ना हमें 2 मंथ पूरे टाइम नहीं मिलता। रमजान में तो कभी भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि रमजान में तो जो महीना होता है वो इबादत का महीना होता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इबादत में गुजारें, तो इसलिए हम जो भी डीप क्लीनिंग वाले काम है ना वो पहले कर लेना तो हमारे लिए बेहतर रहता है। और यहाँ पे मैंने सारी कैबिनेट को ओपन किया है, इसमें सारे बर्तन निकाल कर इनको फ्री करके इनको अच्छे से साफ किया है। फिर इसके बाद इनकी दोबारा सेटिंग की है सारी कैबिनेट की। इसी तरह सेटिंग करने से ना ये बर्तन भी नीट क्लीन हो गए हैं, इसी तरह कैबिनेट भी मेरी बिल्कुल नीट क्लीन हो गई हैं। इसी तरह हमारे स्पाइसेस के कैबिनेट होते हैं जिनमें बहुत से जार्स होते हैं, इनको साफ किया है और बाकी इनको रिफिल वगैरह किया है। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ये काम भी ना मैंने साथ साथ ही कर लिया है। किचन की डीप क्लीनिंग के बाद ना इसके बाद मैं अपनी घर की क्लीनिंग पे आऊंगी, वो क्लीनिंग करूंगी अच्छी तरह पूरे घर की। जब क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मैं खाने की चीजों के ऊपर आऊंगी। खाने की चीजें जो फ्रीज करते हैं, जैसे कि रमजान के हिसाब से रोल, समोसे और इसके अलावा जो भी जितनी चीजें हमें आसानी से हो जिसको फ्रीज करने से, तो वो सब चीजें इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी अलग से आपके साथ शेयर करूंगी। क्लीनिंग का काम इसलिए भी मैं पहले कर रही हूँ कि क्लीनिंग वाला काम ना पहले हो जाए तो किचन क्लीन होगा। लास्ट में ना खाना पकाने वाला काम रह जाएगा, तो इसमें भी मैं अपनी सारी चीजें डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या क्या फ्रीज करना है, क्या क्या बना के फ्रीज करके मुझे रखना है रमजान के हिसाब से। और फिर रमजान के पूरे मंथ में भी तो इनको फ्रीज करना है, तो इसलिए मैं बिल्कुल 15 डेज पहले ही फ्रीज करने वाला काम स्टार्ट करूंगी। काम तो वैसे रमजान के काफी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सोच लें कि हम इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, यानी कि 1-2 दिन में कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो बेहतर ये है इन कामों को डिवाइड किया जाए डेज पे। और मैं अपने कामों को ना हमेशा सर पे सवार नहीं करती, बल्कि इनको डिवाइड करके डे बाय डे हर काम को मैं डिवाइड कर देती हूँ। और इसके साथ साथ मैं वो काम जो मैंने डिवाइड किए होते हैं उनको मैनेज करती हूँ। इस तरह काम भी होते रहते हैं, और जो इंसान है ना वो स्ट्रेस में कभी नहीं जाता। यकीन करें, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ना, पहले उनको आप डिसाइड कर लें। अगर आप डिसाइड कर लेंगी तो आपके बहुत से काम जो हैं रमज़ान में आसान हो जाते हैं। आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे रखे जाते हैं। तो अगर मेरी बहनें जो कहती हैं कि हमसे डीप क्लीनिंग नहीं होती, या फिर वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनमें इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो अगर मेरे इन आइडियाज़ को फॉलो करें तो वो डे बाय डे ना हर चीज़ को लेके चलेंगी ना, तो उनकी डीप क्लीनिंग भी आसानी से हो जाएगी और बाकी सारे काम भी इनके मैनेज हो जाएंगे। उन्होंने करना क्या है, सबसे पहले उन्होंने अपनी डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। डीप क्लीनिंग किचन से स्टार्ट कर दें सबसे पहले। अगर वो डेली बेसिस पे
सारे किचन को साफ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं। उन्होंने क्या करना है, पूरे घर के कामों के साथ ना डेली हमने किचन के काम तो करने हैं, खाना भी बनाना है। इन्हीं कामों के साथ हमने क्या करना है कि डेली की 1 या 2 कैबिनेट क्लीन करते जाएं। इस तरह 2 से 1 से यानी कि हम थोड़ा थोड़ा काम जैसे करेंगे ना, तो दिन में हमारा किचन पूरा 2 से 3 दिन में ना हमारा पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। इसके साथ ही किचन में अगर आपकी फ्रिज पड़ी है तो इसकी डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी बिल्कुल नहीं भूलना। क्योंकि फ्रिज जो है ना, पूरे 2 महीने दोबारा इसकी डीप क्लीनिंग आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें फ्रीज करनी होती हैं, तो उसकी वजह से फिर उसकी डीप क्लीनिंग नहीं होती। तो चीज़ों को फ्रीज करने से पहले फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी एक दिन निकालें, इसकी फुल डीप क्लीनिंग कर लें। जब ये काम हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट पे आएंगे अपने हाउस की क्लीनिंग पे, अपने घर की क्लीनिंग पे। और फिर जाहिर है घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे, डे बाय डे इस पे भी हम स्टार्ट हो जाएं। एक दिन में सारी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमने क्या करना है, हमने एक एक रूम ले सकते हैं। एक दिन में एक रूम की डीप क्लीनिंग कर लें, एक फिर दूसरे दिन में दूसरे रूम की। इस तरह हम अपने काम डिवाइड कर सकते हैं। एक दिन में अगर हम सारे पंखे साफ कर लें तो ये भी अच्छा है। एक दिन में हम ऊपर से सारे जाले वगैरह उतार लें, और नेक्स्ट डे फिर जो नीचे की बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे सोफे पीछे करने हैं या बेड को हटाना है, तो ऐसी चीज़ें सारी हटा के हम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें। इस तरह हमारे काम मैनेज होते रहेंगे। इस तरह डे बाय डे हम काम करके अपने कामों को आसान बनाते जाएंगे और अपनी सारी डीप क्लीनिंग आसानी से करते जाएंगे। और उसके बाद जब हम अपनी डीप क्लीनिंग कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमने अपनी बाकी जो फ्रिज की आइटम्स हैं उनकी तरफ आना है, जिनको उन चीज़ों को हमने फ्रीज करना है। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, आजकल मटर बहुत अच्छे आए हैं वो फ्रीज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ना हम पहले से फ्रीज कर सकते हैं। बस पहले हमने अपने कामों की थोड़ी सी प्लानिंग करनी है। जब हम डिसाइड कर लेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे, तो हमारे काम जो हैं आसान हो जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको अपनी डीप क्लीनिंग के बारे में बताती जाऊँ कि मैंने यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग की है, उसके साथ फ्रिज की है। तो यहाँ पे जितनी भी मैंने क्लीनिंग की है ना, वो सारी एक दिन में नहीं कर ली, बल्कि पहले डिसाइड किया किचन की फुल फुल एक दिन में क्लीनिंग की है, और नेक्स्ट डे फिर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग की है। और फ्रिज की पहले क्लीनिंग मैंने इसलिए भी की है कि बाद में मुझे चीज़ें फ्रीज करनी है, और फ्रीज करने के बाद जाहिर है मेरे पास टाइम भी नहीं बचेगा चीज़ों को निकालूं, और वो जो चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं उनको निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए मैंने पहले कोशिश की है कि अच्छे से फ्रिज साफ़ कर लूँ। और वैसे भी मेरी जो चीज़ें हैं ना, ये जो फ्रिज है ये साफ़ ही होती है, इसको मैं साथ साथ क्लीन रखती हूँ। और बस जो डीप क्लीनिंग है वो मैं मंथ में एक बार तो नहीं बल्कि 2 मंथ के बाद मैं एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि इतनी फ्रिज में बर्फ़ नहीं होती, इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2 मंथ मेरे इजीली अच्छे से गुजर जाते हैं। डीप क्लीन क्या है? डीप क्लीन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? डीप क्लीन में हमें फ्रिज को फुल बंद करना होता है, हर चीज़ को निकाल के, हर चीज़ उसके स्टैंड निकाल के उनको वॉश करना होता है। उसके साथ ये नहीं कि हम पूरी फ्रिज को पानी से धोने बैठ जाएं या फिर उसके साथ पाइप लगा लें, ऐसा नहीं करना। बल्कि एक लिक्विड किसी चीज़ में डालना है और उसी में एक अच्छा सा साफ सा कपड़ा लेना है, उसके साथ अच्छे से पूरी फ्रिज को क्लीन करना है। और फिर उसके बाद एक नीट और साफ कपड़ा लेना है जिससे हम इसको अच्छे से साफ करते जाएं, तो इससे हमारी जो फ्रिज है बहुत नीट और क्लीन हो जाती है। और उसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा है, स्पून्स को। उसके अलावा यहाँ पे ना यह मेरे पास 3 ड्रॉज हैं। यहाँ पे जो मेरा किचन है, ये 3 ड्रॉज में मैंने अपने मेन यूज़ करने वाले बर्तन रखे हैं। ऊपर स्पून्स हैं जिसमें बिग स्मॉल सारे, ये सारे सेट करके रखे हुए हैं। एक साइड पे बिग स्मॉल, दूसरी साइड पे छोटे वाले, सारी एक साइड पे नाइफ। तो ये सब चीज़ों को जब मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है ना, ताकि मुझे कोई मसला ना हो, कोई भी चीज़ जब भी चाहिए मुझे फ़ौरन मिल जाए। मिड वाली में जो ड्रॉ है उसमें प्लेट्स हैं और यूज़ की चीज़ें हैं, और उसके साथ जो लास्ट वाली है उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत सी काम आती हैं तो वो रखी हैं। तो ऑर्गेनाइज करके मैंने इसलिए रखा है कि रमज़ान में ना हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो, हमें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, बस निकालनी पड़े और यूज़ करें। ये ना हो कि हम चीज़ों को ढूंढते फिरते रहें। एक तो रोज़ा होता है, ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम अपने कामों को मैनेज कर लेना तो हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकते हैं। अब किचन में बहुत सी चीज़ें होती हैं और इतनी सारी ये चीज़ें होती हैं ना,
अक्सर औकात तो हम खुद रख के भूल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। तो जब हम इसको ना सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, हमें पता होगा कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। आसानी के लिए ना हमें हर चीज को मैनेज करके रखना है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हर चीज हमें वक्त पे मिल जाए। बस इन चीजों को ना हम फॉलो करते जाएंगे तो अपनी लाइफ को आसान करते जाएंगे। होपफुली कि आप लोगों को आज की मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो जल्दी से अगर आपको अच्छी लगी है रमजान के बारे में ये डीप क्लीनिंग की वीडियो, तो जल्दी से लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं जानती हूँ कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है और हमारी तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं, हर इंसान अपने घर में अपने हिसाब से तैयारियां कर रहा होता है। और ऐसा ही है, ये सब चीज़ें हम बचपन से देखने आ रहे हैं, अपनी मदर्स को देखते हैं। ऐसा ही होता था कि रमज़ान से पहले उनकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती थी, वही चीज़ें हम सीखते हैं और वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो वैसे भी व्लॉग्स आ गए हैं, तो हम जब एक दूसरे का व्लॉग्स देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और खुद को भी हम एक्टिव करते हैं कि जी हमने भी अपने घर की वैसे ही करनी है। और फिर हम एक्टिव हो जाते हैं और हम स्टार्ट हो जाते हैं। और डीप क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ पे मेरी किचन की। और आप बताएं कि किचन की डीप क्लीनिंग के बाद ये किचन कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छे से ज़रूर लाइक किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।